जय श्री राम। 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। उम्मीद करता हूं जहां भी हो मस्त हो, स्वस्थ और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। और उसी शानदार अध्ययन की कड़ी में अपने ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर के हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। चौथा अपना चल रहा था एक्टिव टू पैसिव, और एक्टिव टू पैसिव बनाना हम सीख रहे थे, जिसको भी हमने काफ़ी हद तक कवर किया है। उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं। कल एक्टिव टू पैसिव में क्या सीखा आप लोगों ने, आज हमें क्या सीखना है, उस दोनों बातों की चर्चा होगी। क्या सीख रहे थे पहले ये देखो। पहले सीख रहे थे हम एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है जी। और एक्टिव से पैसिव या एक्टिव टू पैसिव सीख रहे थे, उसके अंदर हमने क्या सीख लिया था? हमने सीख लिया था असर्टिव सेंटेंस हम सीख रहे थे, जिसके अंदर प्रेजेंट टेंस एक्टिव के अंदर आता है। प्रेजेंट का कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, फिर पढ़ा पास्ट सिंपल, फिर पढ़ा हमने फ्यूचर सिंपल, कि अगर ये एक्टिव में अगर आते हैं तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट सिंपल आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट सिंपल आएगा तो पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर सिंपल आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके साथ साथ हमने सीखा कि पैसिव के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमने सीखा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। और हमने सीखा कि सब्जेक्ट का हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आज हम सीखेंगे क्या? कल क्या सीखा पहले वो बता देता हूं। कल हमने सीखा कि किस प्रकार से सिंपल टेंस कौन सा भी हो, सिंपल टेंस कौन सा भी हो, वो किस में बदल जाएगा? वो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लेगा। कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लेगा। कब? पैसिव बनाते समय। ये पढ़ा था। सिंपल टेंस एक्टिव में आएगा तो कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग लेगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यू की लेगा, पास्ट सिंपल आएगा तो पास्ट कंटिन्यू की लेगा, और फ्यूचर सिंपल आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यू की लेगा। आज हमें सीखना है कि अगर कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या करना है। यानी कंटिन्यू टेंस अगर एक्टिव में आ रहा है, कंटिन्यू टेंस आएगा है, तो हमें क्या करना है? तो टेंस तो वापिस कंटिन्यू, हेल्पिंग वर्ब तो कंटिन्यू की आएगी, जो कंटिन्यू आया है उसकी आएगी, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के साथ, उस एचवी के साथ आपको बीइंग लगा देना है। और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है। ये हो जाएगा। आज ये सीखना है कौन सा? कि कंटिन्यू टेंस आए तो कंटिन्यू की ही हेल्पिंग वर्ब रहनी है, बीइंग लगा देना है। कंटिन्यू वाली मेन वर्ब जो होगी वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। कैसे? अपने सीखते हैं। सेंटेंस कौन से सीख रहे हैं फिलहाल? असर्टिव सेंटेंस सीख रहे हैं, जिसमें नोट आ जाए या फिर सब्जेक्ट से शुरू होंगे दोनों ही। कुल मिलाकर वो बातें सीख रहे हैं कि एक्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से हो, किस प्रकार से हम पैसिव बनाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, आसान है, सबसे इजी टॉपिक है। कोई भी टॉपिक उठाइए ग्रामर का, बड़ा आसान है, और अपने जब पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। जैसे सेंटेंस आया, आई एम टीचिंग देम, ये सेंटेंस आ गया और आपको बोल दिया कि इसका पैसिव बनाओ। आई एम टीचिंग देम, हमने देखा कि इसमें एम आया है और इधर टीचिंग आईएनजी फॉर्म आई है। एम कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है बेटा? एम को देखा तो आपको पता चला, मैं यहां लिख देता हूं कि एक्टिव में जब आपको मैंने लिखाया था इज एम और आर आएगा ना, तो इज एम आर ही वापिस पैसिव में आएगा। याद करना, मैंने टेंस वाली जो चार्ट बनवाया था उसमें लिखाया था, इनमें से ही वापिस पैसिव में आएगा। लेकिन अपनी तरफ से आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। सबसे पहला काम तो देखो, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे।
और देम का जब सब्जेक्ट बनाओगे तो मुझे बताओ कि देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देम क्या है? ऑब्जेक्टिव। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? सर इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म दे होगी। आपने सीखा होगा कि दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होती है और देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे होती है। तो अब इसका सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी देम की, तो आ गया बेटा दे। ठीक है ना। अब आपको यह ध्यान होना चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब आई है इज एम आर आए तो पेसिव में क्या होगा? इज एम आर ही आएगा। देखो कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब ही आएगी तो इज एम आर ही आना है। जिस टेंस की कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब आई है उसी की आएगी। इज एम आर में से आपने प्रोनाउन आई नहीं है, अब सब्जेक्ट बनाया देम का दे, और दे प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आएगा बेटा? आर आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की आएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या आ गया? आर। अभी और क्या करना है? कंटिन्यू जब आएगा तो उसके साथ क्या ऐड करना है? बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बीइंग। टीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की कौन सी करनी है आपको? थर्ड फॉर्म करनी है। देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। मेन वर्ब है टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। हमने क्या कर दिया? टीच की थर्ड फॉर्म लिख दी। अब क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे सर यहां बाय। आई की सब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाती है। क्या हो जाती है? मी। और मी की सब्जेक्टिव क्या हो जाती है? आई। तो अब हमें यहां कौन सी लिखनी है? ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव लिखनी है, यानी थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो मी। ये बन गया हमने, ये बना लिया हमने एक्टिव से पैसिव। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, दे आर कॉलिंग मी, दे आर कॉलिंग मी। अब देखो इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कॉलिंग क्या है? मेन वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है जी, बिल्कुल सब्जेक्टिव फॉर्म दे रखी है। ये हेल्पिंग वर्ब है जी हाँ, कंटिन्यू की है। ये मेन वर्ब है, फोर्थ फॉर्म दे रखी है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहला काम अपना होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं। और मी का जब आप लोग सब्जेक्ट बनाओगे तो बताओ क्या बनेगा? आई बनेगा सर। शाबाश। इज एम आर एक्टिव में आएंगे तो इज एम आर ही पैसिव में आएंगे। पैसिव में इज एम आर ही आएगा, लेकिन बदले हुए प्रोनाउन के अनुसार ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट बनाया तो बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार आई के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? आई के साथ एम आ जाएगा। और क्या लगाना है? कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आए तो बीइंग लगाना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख देंगे? सर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, कॉलिड। फिर क्या लगाओगे? बाय लगाएंगे सर। दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, देम की सब्जेक्टिव दे की ऑब्जेक्टिव देम, तो बाय देम आ जाएगा यहां। तो दे आई एम बीइंग कॉलिड बाय देम। एक और देख लो ऐसा ही, जैसे ही इज टीचिंग माई ब्रदर, ही इज टीचिंग माई ब्रदर। अब ये आ गया एक्टिव में, तो देखो सब्जेक्ट क्या है? सर ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, शाबाश। मेन वर्ब क्या है? टीचिंग है। माई ब्रदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये देखो पजेसिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म के साथ नाउन रहेगा। आप इसका ध्यान रखना, कई बार अक्सर हमसे गलती हो जाती है, हम माई का आई कर देते हैं, फिर गड़बड़ है काम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का सब्जेक्टिव फॉर्म बनाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना है। जब ऑब्जेक्ट बनाओ तो प्रोनाउन की जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हो उसके साथ नाउन रहेगा, उसकी ना तो फर्स्ट करनी ना थर्ड करनी, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। माई ब्रदर का माई ब्रदर ही आ जाएगा जब आप सब्जेक्ट बनाओगे। माई ब्रदर सिंगुलर है ना, तो फिर इज एम आर में से इसके साथ क्या आना है? इज वापिस आएगा।
और अपनी तरफ से क्या लगाओगे, बीइंग लगाएंगे। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, शाबाश, थर्ड फॉर्म, टोट आ जाएगा। उसके बाद आपने बाय लगाया और ही का ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या बेटा, हिम बना दिया। प्रेजेंट कंटिन्यू की प्रेजेंट कंटिन्यू में जब एक्टिव का सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यू की ही हेल्पिंग वर्ब आती है वापिस, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाती है। बीइंग लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको प्रेजेंट कंटिन्यू वाले एग्जांपल समझ आए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यू को देखते हैं। हटा दूं, सुनना। दूसरा कि पास्ट कंटिन्यू में जैसे ये एग्जांपल ऐसे आ गया, सी वॉज कॉलिंग मी, शी वॉज कॉलिंग मी। देखो सी क्या है बेटा, इसमें सब्जेक्ट है जी, वेल डन। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। कॉलिंग क्या है, मेन वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है सर। और मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, ऑब्जेक्टिव होती है मी, तो मी तो ऑब्जेक्टिव तो आई है, सब्जेक्टिव करोगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, वेल डन। अब मैंने याद करो, मैंने आपको बताया था कि वोज वर जब एक्टिव में आएंगे तो पैसिव बनाते समय वोज वर में से ही कोई आएगा वापिस, और आपको क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है इनके साथ। आई के साथ मैंने बताया था कि वोज ही हेल्पिंग वर्बे आती है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने से पहले कंटिन्यू जब भी आएगा तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉलेड, फिर लगाया बाय। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, फटाफट बताइएगा। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। और अगर हर आपको ऑब्जेक्ट में मिले तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, सी। तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी बेटा, हर हो गई। प्रोनाउन चेंज करना मैंने आपको बताया था पहले, फिर पढ़ना शुरू किया हमने। दूसरा एग्जांपल देखो, देवर कॉलिंग मी तो आगे आपने देख लिया, देवर कॉलिंग हिम। अब देखो इसमें दे क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। मैं बड़े आसान एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि शुरुआत में पढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो वर्ब भी चेंज होती जाएगी, एग्जाम्पल भी थोड़े बड़े लेंगे, पर शुरुआत जो ऐसी करें कि सबके समझ आए। हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या बनेगा, हिम। याद करो, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बताई थी मैंने, हिम बताई थी, और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। तो हमने हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म लिख दी। ही सिंगुलर है ना, वॉच वर्ब में से ही के साथ क्या आएगा, वॉच, वेल डन। फिर क्या लगाओगे, बीइंग लगाएंगे सर, कंटिन्यू है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, लिख दिया। फिर बाय, दे सब्जेक्टिव फॉर्म है और दे का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ये देखो यहां बताइए, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, वेल डन। यहां क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। और देख लो एक एग्जांपल, जैसे दे से ले लिया आपने, सी से ले लिया, यानी आई से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई वॉज टीचिंग देम, आई वॉज टीचिंग देम। सुनना, ये क्या है, सब्जेक्ट, शाबाश। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वेल डन। ये क्या है, मेन वर्ब, गुड। और ये क्या है,
ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे और देम का सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या होगा बेटा, दे हो जाएगा। गुड। दे, देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे, शाबाश। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी यानी वर आएगा। और क्या होगा, वॉज वर एक्टिव में आएगा तो यानी कंटिन्यू हेल्पिंग वर्ब आएगी तो अपने को बीइंग लगाना है। मैन वर्ब टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, टॉच। और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म फटाफट देखो उधर लिखी है, ये देखो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यू का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यू, जिसका पेसिव मैंने आपको टेंस बताते समय बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यू का पेसिव नहीं बनता है। और फ्यूचर कंटिन्यू का पेसिव नहीं बनता है तो फिर 3 पढ़ लिए सिंपल, 2 पढ़ लिए कंटिन्यू, और अब आगे बढ़ते हैं परफेक्ट की ओर। हटा दूं इसको, वेल डन। समझ आ रहा है ना। अगर कोई समस्या आए, कोई भी दिक्कत आए तो आप वीडियो पे कमेंट कर दिया करें, मैं आपके कमेंट पढ़ लूंगा और उस जो भी समस्या आई उसका समाधान कर दूंगा। अगले वीडियो में फिर आपको जो भी आप कमेंट डालेंगे उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। तीसरे की बात करें, अब मैं सिंपल पढ़ लिया, कंटिन्यू पढ़ लिया, तीसरा कौन सा सर, तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको नजर आए ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हेल्पिंग वर्ब तो उस परफेक्ट टेंस की रहनी है, परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब तो वही रहनी है। इसमें बीइंग लगा रहे थे ना, उसमें आपको बीन लगा देना है। क्या लगा देना है, बीन। और मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म इसमें आएगी, परफेक्ट है तो वही वापिस आ जाएगी। तो मेन वर्ब में यहाँ कोई बदलाव नहीं करना, यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और यहाँ भी मेन वर्ब में आपको बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन परफेक्ट और आसान हो गया, मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही आती है परफेक्ट में। अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उसके बाद पास्ट परफेक्ट के और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। सुनना, ध्यान देना। मैंने लिखा आई हैव टॉट, आई हैव टॉट हर। अब देखो इसको, TAUGST बताइए। आई क्या है इसमें सर, सब्जेक्ट है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की। टॉट क्या है, मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, शाबाश। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे तो इतना बताओ, पहला काम आप क्या कर रहे थे सर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे थे। अब देखिएगा बेटा, हर अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिले तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी सर, पता है हमें, सी हो जाएगी। इसका मतलब मैं इस हर का सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, सी। वेल डन। अब मुझे पता है कि हैज हैव एक्टिव में आते हैं, पढ़ा था हमने कि सर हैज हैव एक्टिव में आएगा तो पेसिव में भी हैज हैव ही वापिस आएगा, लेकिन बीन हमें इसके साथ और जोड़ना पड़ेगा। अब हैज हैव में से कौन सा आएगा, वो तो सर ये ऑब्जेक्ट जो हमने चेंज करके सब्जेक्ट बनाया है ना वो बताएगा। आई के साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन सी के साथ सिंगुलर आएगी यहाँ, तो सी के साथ क्या आ जाएगा बेटा, हैज। फिर अपने को इसके साथ क्या जोड़ना, बीन। उसके बाद क्या लिखना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आती है, फिर हमें कोई बदलाव करना ही नहीं। फिर क्या लगाओगे, बाय। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दोगे, वेल डन, वेल डन, शाबाश। बताइए आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सही बता रहे हो, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी होती है, तो यहां क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। गुड, समझ आ रहा है ना। अगला एग्जाम्पल और लेता हूं मैं,
देखो, हैज ही हैज आस्क्ड यू, ही हैज आस्क्ड यू। अब ये सब्जेक्ट है, वेल डन, ये हेल्पिंग वर्ब है, गुड, ये मैन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फटाफट मुझे बताइए कि सबसे पहला काम क्या करना है, पेसिव में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। गुड, आपका रिप्लाई बेटर आ रहा है। अब मुझे ये बताइएगा कि जब यू सब अपने को ऑब्जेक्ट रूप में मिले तो यू की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, याद आया? यू सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू, तो यू का यू आ जाएगा। वेल डन, यू का यू सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैज हैव एक्टिव वॉइस में आए तो हैज हैव ही पैसिव वॉइस में आएगा, लेकिन बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार, या सब्जेक्ट बताएगा वो तो हैज आएगा या हैव। तो यू तो प्लूरल है, ही सिंगुलर था, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। हैज हैव एक्टिव में आएंगे तो अपने को क्या करना है सर, बीन और ऐड कर देना है, कर दिया। फिर क्या करोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सर परफेक्ट में तो दी होती है थर्ड फॉर्म, हमें कुछ करना ही नहीं, वही लिखनी है मेन वर्ब। फिर क्या करना है, बाय लगाएंगे। अब मुझे एक बात और बताइएगा, ही जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, फटाफट याद करो, हीम। और हीम ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ही, तो बाय के बाद में क्या लिख दूं, बाय के बाद में आ जाएगा हीम। वेल डन, शाबाश। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल इस तरह से दिए जाएंगे। ये हमने प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया, ये हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया, या हमने सिंगुलर रखा, या हमने प्लूरल रखा। तो किस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करना है, किस प्रकार से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है जो में के साथ क्या ऐड करोगे, बीन ऐड करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। ये बातें मैंने आपको इसमें बता दी, बाकी इसको और भी पढ़ेंगे जब इसका रिवीजन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ आए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट में पहला पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के। देखना, पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं अपने। तो पहला एग्जाम्पल, सी हैड taught my brother, शाबाश, याद करो। देखो, सी सब्जेक्ट है ना, गुड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, शाबाश, टॉट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माय ब्रदर, ध्यान रहे पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, ये क्या मिला हमें, ऑब्जेक्ट के रूप में मिला। अब पहला काम, ऐड को देखो, कौन सा ऐड प्लस V3 किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। याद है ना आप लोगों को, टेंस में पढ़ा था हमने। अब देखो बेटा, पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, तो क्या इसमें प्रोनाउन चेंज होगा, नहीं होगा, याद आया आपको, क्योंकि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो माई ब्रदर, वेल डन। उसके बाद सिंगुलर है ना, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का भी कोई फंडा नहीं, हेड है तो हेड ही आएगा, पर हेड जब भी आएगा तो आपको पेसिव बनाते समय हेड बीन कर देना है। क्या कर देना है, हेड बीन। तो फिर यहां आ गया हेड बीन। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है, वही लिख देंगे, लिख दिया हमने टॉट। फिर क्या लगाया, बाय। मुझे तो इतना बता दो किसी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, याद आया ना आपको, ये लिखा मैंने सी सब्जेक्टिव फॉर्म, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, याद करो फटाफट, हर हो जाएगी। वेल डन। तो यहां क्या लिख दूं, हर लिख देंगे, ये बन गया एक्टिव से पेसिव। और देखो, मैंने लिखा दे हैड कॉल्ड हिम,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है सर। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वेल डन। कॉल इट क्या है, मैन वर्ब है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, शाबाश। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब याद करिएगा, अगर किसी सेंटेंस में हिम आया है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, ही, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। तो हिम का सब्जेक्ट बनाओगे क्या बन जाएगा, ही। हेड आया है तो वापिस हेड ही आएगा, वेल डन। और क्या लगाएंगे, बीन। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगा देंगे, बाय। और देख सब्जेक्ट के रूप में मिले तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताइएगा फटाफट। गुड, क्या हो जाएगी, देम। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, देम। और जैसे ये लिखा अपने एक्टिव से पैसिव बना दिया। प्रेजेंट परफेक्ट के दो एग्जांपल देख लिए, पास्ट परफेक्ट के दो देख लिए। अब एक और बचा है परफेक्ट में, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। गुड, देखो फिर पहला एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट का, जैसे एग्जांपल मिला, आई सेल टीच देम, आई सेल टीच देम। अब इस सेंटेंस का आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो आई क्या है बेटा इसमें, गुड, सब्जेक्ट है। सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। टीच क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देम क्या है, ऑब्जेक्ट है, गुड। पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। और याद करो देम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, याद करिएगा। देम की सर सब्जेक्टिव फॉर्म याद आया, दे होती है। तो आपको सब्जेक्ट बनाना है ना देम का, तो यहां क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। अब याद करो, मैंने आपको कहा कि विल, शैल प्लस हैव एक्टिव में जब भी मिले तो विल, शैल में से कोई एक, हाँ, फिर हैव, और हैव के साथ आपको क्या लगाना है, हैव के साथ याद आया सर, बीन लगाना है। तो विल हैव, शैल हैव, बीन हो जाएगा। दे के साथ बताओ मुझे, विल आता है एक्सेल, तो आप कहोगे सर याद है टेंस में भी पढ़ा था, दे के साथ विल है वो आएगा। और क्या ऐड करेंगे, सॉरी माफी चाहूंगा, यहां ध्यान देना, हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी। हमने क्या कर दिया, हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, सेल है, और यहां होगा टॉट, और फिर दैम आएगा। मेन वर्ब की तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है ना, अब सही हुआ है। देम, दे, सेल है की जगह क्या आएगा, आई के साथ तो सेल आता है, वी के साथ भी सेल आता है, लेकिन दे के साथ विल आएगा, हैव आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वही लिख देंगे। परफेक्ट में तो बड़े मजे हैं, थर्ड फॉर्म दी होती है। फिर बाय लगाया, आई का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, और आई की सब्जेक्टिव फॉर्म, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो बाय मी आ जाएगा। समझ आया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखा मैंने, दे विल हैव, दे विल हैव आस्क्ड मी, ये आ गया। या दे विल हैव आस्क्ड मी, चलो ठीक है। दे क्या है बेटा इसमें, सब्जेक्ट है। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की। आस्क्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शाबाश। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ विल ही आएगा क्या, ना जी सर, आई के साथ तो सेल आता है, गुड। और क्या लगाओगे सर, हैव लगाएंगे, और बीन लग जाएगा, परफेक्ट है ना,
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर बाय दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म बता दीजिए, लिख रखी है हमने यहाँ दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, तो यहाँ क्या लिख दूं, देम। इस प्रकार से परफेक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सिंपल आएगा कंटिन्यू में बदल जाएगा, प्रेजेंट सिंपल आया प्रेजेंट कंटिन्यू में, पास्ट सिंपल आया पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट आया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लेगा। मैन वर्ब नहीं, मैन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। कंटिन्यू टेंस आया, प्रेजेंट कंटिन्यू आया तो बीइंग लगाना है, पास्ट कंटिन्यू आया तो बीइंग लगाना है, परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यू आया तो बीइंग लगाना है, परफेक्ट आएगा तो बीन लगाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो भी बीन, पास्ट परफेक्ट होगा तो भी बीन, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो भी बीन। मजे वाली बात यह है कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी भी मिलेगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन हमने हल किए हैं वो आप लोगों को समझ आए होंगे, निश्चित रूप से आए होंगे और बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। आप नियमित रूप से क्लास अटेंड करते रहिएगा और एग्जाम तक मैं आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बड़े ही ट्रिक के साथ, शॉर्ट वे में और बड़े इजी एग्जाम्पल के साथ। धीरे धीरे मैं उस तरह के एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगा जो थोड़े से डिफिकल्ट भी होंगे लेकिन आप चुटकियों में हल कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप निश्चित रूप से क्लास का नियमित रूप से आनंद उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासों को शेयर करें, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साथियों को बताएं, जहां भी आपकी रीच है वहां तक इन क्लासों को आप उनको इन क्लासों से संबंधित अर्थात आपके अपने इस चैनल श्री राम इंग्लिश क्लासेस से अवगत करवाएं। और आज के लिए अपने इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर मिलूंगा मैं इसी टॉपिक के साथ और नए एग्जाम्पल के साथ। धन्यवाद।